सभी एईपीएस कंपनियों में एनपीसीआई के टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रूल के लागू होने के बाद अधिकतर एईपीएस संचालकों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि अगर आप किसी भी कस्टमर्स के पैसे को विड्रॉल कर रहे हैं और अगर उसकी बार बार फिंगर लगाने पर भी फिंगर कैप्चर नहीं हो रही है, उस पोजीशन में एईपीएस संचालक को अपनी हर बार उतनी ही बार फिंगर लगानी पड़ रही है जितनी बार ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है। तो एनपीसीआई के इस रूल को लेकर यह सबसे बड़ी समस्या क्रिएट हो रही है। अधिकतर एईपीएस संचालक बहुत ज्यादा परेशान है और इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा है कि देखिए एनपीसीआई ने अपने इस रूल को लागू कर दिया, सभी कंपनियों को मानना पड़ा। अभी सभी एईपीएस संचालक भी अपनी हैबिट में इस चीज को लेकर आ रहे हैं कि भाई चलिए ठीक है, हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो अगर काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। काम को पहले की तरह बनाए रखने के लिए सभी एईपीएस संचालक अपने आप को इस पैटर्न में ढाल रहे हैं कि चलिए ठीक है, हम जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो अपनी फिंगर लगा देंगे। लेकिन यहां समस्या इस बात की है कि भाई अगर शॉप पर 5 ग्राहक खड़े हुए हैं और पहले ग्राहक का ट्रांजैक्शन किया जा रहा है और उसकी फिंगर कैप्चर नहीं हो पा रही है, यानी कि अब एईपीएस संचालक ऐसा तो नहीं कह सकता कि भाई आपकी मेरे यहां फिंगर नहीं आ रही है और मुझे अपनी बार बार फिंगर लगानी पड़ती है तो इसलिए मैं आपका ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा। तो ये तो नहीं कहा जा सकता। अब उसकी फिंगर को कैप्चर कराने की कोशिश की जा रही है, 5-5 बार फिंगर को कैप्चर कराया जा रहा है और 5-5 बार वो एईपीएस संचालक खुद की अपनी फिंगर को भी लगा रहा है। मतलब इतना टाइम यहां पे खत्म हो रहा है। इस रूल में थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये बदलाव ये होना चाहिए कि अगर आप प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर एजेंट की भी फिंगर लगवाना चाहते हैं लगवाइए, लेकिन कब? सक्सेस होने पर आप लगवाइए। यानी कि एक पहला ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, एजेंट अपनी फिंगर लगाता है, उसके बाद कस्टमर अपनी फिंगर लगा रहा है। अगर यहां पर यह ट्रांजैक्शन सक्सेस हो जाता है तो अगले ट्रांजैक्शन पर एजेंट की फिंगर अनिवार्य कर दी जानी चाहिए। और अब इसी ट्रांजैक्शन को हम दूसरे तरीके से सोचते हैं कि हम अभी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सबसे पहले हमने अपनी फिंगर लगाई, अब कस्टमर की फिंगर लगवाई, उसके बाद अब ट्रांजैक्शन हमारा प्रोसेस कर रहा है और यहां पर अब अगर हमारा ट्रांजैक्शन यहां पे फेल हो जाता है, बायोमेट्रिक डिड नॉट मैच का अगर एरर आता है, खासतौर से फिंगर अगर मैच नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन में एनपीसीआई को यहां पे थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए कि बार बार एजेंट की फिंगर को ना लगाया जाए कि देखिए अभी ट्रांजैक्शन सक्सेस नहीं हुआ है। अगर ट्रांजैक्शन सक्सेस हो जाता है तो नेक्स्ट जब ट्रांजैक्शन अब होगा उस पर एजेंट की फिंगर को मैंडेटरी कर देना चाहिए। तो यहां पर एजेंट को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर ट्रांजैक्शन के फेल होने पर, खासतौर से ट्रांजैक्शन के फेल होने के कई एक कारण हो सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि सिर्फ फिंगर मैच ना होने पर एजेंट को बार बार अपनी फिंगर नहीं लगानी चाहिए। ऐसा एनपीसीआई को, बैंकों, कंपनियों को कर देना चाहिए जिससे कि काम पर इफेक्ट ना पड़े, एईपीएस संचालक का और कस्टमर का टाइम ज्यादा बर्बाद ना हो सिर्फ एक 500 रुपए के ट्रांजैक्शन के करने पर। तो यहां पर मैं इतना ही चाहूंगा, ये मेरी तरफ से पर्सनल एडवाइस है मेरी सभी एईपीएस कंपनियों को, एनपीसीआई को, बैंकों के अपने इस रूल में आपको थोड़ा सा ये चेंजेस करना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन के सक्सेस होने पर तो ठीक है, अगले ट्रांजैक्शन जब किया जाएगा आप फिंगर को मैंडेटरी कर दीजिए एजेंट की। अब एजेंट को यहां पे फिंगर लगानी पड़ेगी और अगर बाई चांस कस्टमर की फिंगर नहीं आ रही है तो अब उस सेम आधार पर उस सेम कस्टमर के ट्रांजैक्शन को करने के लिए एजेंट की फिंगर को मैंडेटरी ना किया जाए और बार बार उसको अपनी फिंगर ना लगानी पड़े। तो ये जो मेरा प्रस्ताव है सभी एईपीएस कंपनियों को और एनपीसीआई को, अगर आपको लगता है कि ये सही बात है तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें यस बोलिए और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि यह बात आगे तक पहुंच पाए, बैंकों तक, कंपनियों तक, एनपीसीआई तक हमारी इस बात को सुना जाए। और अगर आपके एक शेयर करने से हमारी बात अगर ऊपर तक पहुंचती है तो अगर इस नियम में ये चेंजेस हुआ, ये बदलाव हुए तो आपके लिए और हमारे लिए बहुत बेनिफिशियरी साबित हो सकता है। तो फटाफट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, जो राय मैंने अपनी तरफ से आपके सामने पेश की है, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।